बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। किताबों ने लोगों की ज़िंदगी में बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। रियल एस्टेट बिज़नेस के हवाले से भी बहुत सारी किताबें दुनिया में लिखी गई हैं, लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया है, क्योंकि जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है आज दुनिया में हर तरफ जो है वो एक सही हो रहा है आलमोस्ट। हाँ, कुछ बायलाज़ की फ़र्क है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कवानीन उस तरह के नहीं हैं जो कनाडा में है, यूके में है, अदर मुल्कों में है। लेकिन अगर ओवरऑल जायज़ा लें तो प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है वो सीखने का, समझने की चीज़ है। तो एक बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट के हवाले से किताब लिखी गई है, जिससे मैं आपको ये 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब का नाम है गाइडेंस ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। तो गाइडेंस ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या बताया गया है या क्या बुनियादी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 जो पॉइंट इस किताब में डिस्कस किया, बड़े अच्छे तफसील से डिस्कस किया गया, वो है प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रॉपर्टी की तशखीस, प्रॉपर्टी को मुंतखब करना कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है कि जो प्रॉपर्टी को ख़रीदने से पहले अगर आप अच्छा उसकी तशखीस कर लें, एनालिसिस कर लें, उसके ऊपर गौर व खोज कर लें, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स देख लें, उसकी आने वाले टाइम में वैल्यू देख लें, लोकेशन देख लें, बाकी सारी चीज़ें देख लें, तो ये बहुत बड़ा प्लस है आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि रियल एस्टेट के अंदर जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने देखा वो सिर्फ एनालिसिस करते हैं चीज़ का कि इसकी ये वैल्यू है या ये वैल्यू होनी चाहिए या आने वाले टाइम में ये इस कदर प्रॉफिटेबल जो है ना इन्वेस्टमेंट बनेगी कि आपको इतना फ़ायदा दे सकती है और इतना जो है ना मुनाफा हो सकता है। ये सारा एनालिसिस बेस के ऊपर, तशखीस की बेस के ऊपर ही प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए और आने वाले टाइम में उसमें क्या चांस है। तो ये इस किताब में बड़ी तफसील से बताया गया है। इसी वजह से अब जो लोग हैं समझते हैं एनालिसिस को, तो वो बेहतर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 2 ये है कि जी जो इस किताब में बात की गई है कि एनालिसिस ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। वैसे तो प्रॉपर्टी जो के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी सारी बहुत बड़ी वजूहात से मिलके बनते हैं। मुल्क की इकॉनमी, मुल्क की पॉलिटिक्स, मुल्क के अंदर ग्रोथ किस तरह से हो रही है, लोग कितने हैं, आबादी कितनी है, रिक्वायरमेंट कितनी है, वो लोग जो है कितनी जल्दी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के जैसे पाकिस्तान में मॉर्गेज वगैरह नहीं है तो कैश के ऊपर, या जो कैश पूरा होगा तो वही प्रॉपर्टी खरीदेगा। तो जो एनालिसिस ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स है वो इन तमाम बेसिस के ऊपर होता है। फिर लोकेशन, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी किस मियारी है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें फिर बाद में आ जाती हैं और रेलिवेंट ही हैं। तो इससे एनालिसिस होता है कि ये फ्यूचर रिटर्न्स कितने होंगे। जो लोग प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के काम से वाबस्ता हैं और वो सारा वक्त इसमें रहते हैं, इस फील्ड में काम करते हैं, कुछ पार्ट टाइम होते हैं, कुछ एज इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन कुछ लोग सारा वक्त इसी काम से वाबस्ता होते हैं, तो वो फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चीज़ जो उनसे नहीं समझ आ रही होती वही मुल्क की इकॉनमी और मुल्क की पॉलिटिक्स, उसका रियल एस्टेट से कोई तल्लुक नहीं है वो, लेकिन वो इम्पैक्ट करती ज़रूर है रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि जब लोगों के पास, जब मुल्क की इकॉनमी अच्छी चलती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर लोग कमाना शुरू कर देते हैं, बिजनेस चल जाते हैं, फिर उसके बाद लोगों का जो पैसा आता है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होना शुरू होता है। तो ये सारा एक साइकिल है, तो उससे इनकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर रिटर्न्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर 3 जो इस किताब में बताया गया है वो है लीगल एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। जो लीगल स्टैंडिंग है प्रॉपर्टी की इन्वेस्ट करते हुए वो क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उस रियल एस्टेट के बारे में। एक ऑनर है, 2 पार्टनर्स हैं, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, रीसेल के ऊपर है, मतलब कोई उसमें लीगल कोई टैक्सेशन ड्यू तो नहीं है उसके, और क्या क्वाइफ हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इसके ऊपर ही बड़ी तफसील से बात की है इस किताब के अंदर कि इसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या, सो दैट कि हम और आगे बढ़ जाएं। नंबर 4 ये है कि जी फाइनेंशियल एस्पेक्ट, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ख़रीदने के लिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो हैं वो सारे डिस्कस करना, गौर करना, रिसर्च करना, उनके ऊपर काम करना, सो दैट कि हम एलिजिबल हो जाएं कि हम उस प्रॉपर्टी को ख़रीद सकें। और ये बेहद इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है जबकि आप ऑफ़र लगा रहे हों या कोई बात फाइनल कर रहे हों। ये बड़ा अहम पहलू है। इसमें आके
समटाइम बड़ा नुकसान हो जाता है कि लोग इसको एवेल्यूएट नहीं कर सकते, जज नहीं कर पाते और वो फैसले सही नहीं हो पाते। नंबर 5 और आखिरी ये है कि मिटिगेटिंग रिस्क। रिस्क को मिनिमम करने के लिए, रिस्क को अपनी फेवर में करने के लिए इस सारी सूरत का जायज़ा लेना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के अंदर रिस्क क्या क्या है, कितने % है और कितना फ़ायदा है, कितना उसमें नुकसान के अंदेशे हैं। हर तरह के रिस्क को का एनालिसिस जो है वो उसको मिटिगेटिंग रिस्क कहा जाता है, जो कि इस किताब में सारा जिक्र किया गया। गाइडेंस ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छी किताब है जो कि बड़े तरीके से, बड़े थारोली हमें इन्वेस्टमेंट के राज जो है वो बता रही है, उसकी जो चेक लिस्ट है, कवानीन, असूल, उसके बारे में बात कर रही है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।